अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज की वीडियो में मैं बात करूंगी ड्राइविंग लाइसेंस की, जो मैंने थ्योरी रिसेंटली टेस्ट किया है उसके बारे में। बहुत सारी सिस्टर्स ने जो है वो इंस्टा पे भी पूछा था, क्वेश्चन थे डिफरेंट टाइप्स के, लाइक आपने स्पेनिश में किया है या इंग्लिश में किया है या फिर घर पे रहकर किया है या प्रॉपर क्लासेस ली हैं स्कूल वगैरह से। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज की वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं आउट स्कूल में ही, जहाँ पे मैंने एडमिशन लेना है प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि थ्योरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर कर ली है और पहली दफ़ा की है, ये दूसरी दफ़ा, ये भी आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल देखने के लिए। पहले हमने इंटरनेट पे यहाँ पे जितने भी सांस बस्तियान के अंदर स्कूल्स हैं उनको सर्च कर लिया है और फ़ोन भी करके पता कर लिया था उनकी कॉस्ट क्या है, कितने मतलब अखराजात या कितना टाइम लगेगा। तो ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स ने जो है ना वो एक ही आंसर दिया था कि कम से कम जो है ना वो क्लासेस स्टार्ट होंगी 3 to 4 मंथ के बाद। वैसे तो अगस्त का जो पूरा मंथ है ये छुट्टियां होती हैं, स्कूल्स बंद होते हैं, लेकिन एक आध बंदा जो है ना वो स्कूल खुले होते हैं वैसे इंफॉर्मेशन के लिए। तो अभी हम वही चेक करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं थ्योरी पे। तो थ्योरी जो है ना मैंने मतलब काफ़ी टाइम से हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कार लाइसेंस के लिए, क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं और हस्बैंड जो है वो काम करते हैं, उनके पास कभी कभार टाइम जो है नहीं होता बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ने के लिए, या कहीं हमने आना जाना हो तो काफ़ी मतलब मसला होता है। तो काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे, लेकिन वही बात कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर के काम और 4 बच्चों का जो है ना वो मतलब संभालना, उनको करना, तो इतना टाइम जो है ना वो मेरे लिए मतलब मुश्किल था कि मैं इतना टाइम निकालूँ और मैं लाइसेंस की तरफ जो है तवज्जो दे सकूँ। लेकिन अभी रमज़ान से पहले जो है ना हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा मतलब असिस्ट किया और उन्होंने जो है ना बोला कि चल के तुम जो है ना एडमिशन ले लो। एडमिशन लोगी तो फिर तुम्हें जो है ज़ाहिर सी बात है ज़िम्मेदारी होगी कि तुमने पढ़ना है तो तुम जो है ना कर लोगी। तो खैर रमज़ान से पहले फिर हम लोग गए थे डीजीटी के ऑफ़िस, और वहाँ से हमने पहले अपने घर पे जो है वो इंटरनेट से अपना अपॉइंटमेंट निकालना है और उसके बाद ही आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन घर पे इंटरनेट पे अगर ले लेंगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने मेडिकल करवाया था, जो कि इम्पोर्टेंट ज़ाहिर सी बात है थ्योरी से पहले होता है। तो मेडिकल जो है वो 49 यूरो में पड़ा था। टेस्ट जो है इन्हीं के बिल्कुल स्कूल के डीजीटी के ऑफिस के साथ ही एक टेस्ट लेबॉर्ट्री है जहाँ पे वो टेस्ट करते हैं, वहाँ से करवाया था। और उसके बाद जो है हमने एडमिशन लिया था मैंने थ्योरी के लिए, टेस्ट के लिए जो तासा देते हैं लाइक फ़ीस। तो वो फ़ीस थी 95 यूरो और उसमें जो है ना 2 अटैम्प्ट होती हैं। एक दफ़ा अगर आप पास नहीं कर सकते तो दूसरी दफ़ा जो है वो आप 2 दफ़ा यानी कि उस पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप दूसरी दफ़ा भी पास आउट नहीं हो सकते तो उसके बाद जो है आपने दोबारा से 95 यूरो जो हैं वो पे करने होते हैं। तो खैर फिर रमज़ान आ गया था और मुझे यही था कि चलो रमज़ान में तो काफ़ी टाइम होगा, मतलब बच्चों को भी छुट्टियां होने वाली थी, बच्चों की भी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी स्कूल छोड़ने लाने की। लेकिन रमज़ान पूरे में मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकी थी और मतलब जैसे ही काम काज, आपको पता है इबादत का महीना होता है, इबादत करो, बाकी इफ्तारी और बनाने की बहुत सारा मतलब टाइम लग जाता है चीज़ों में। तो जैसे ही मैं पढ़ने लगती थी तो मुझे नींद आ जाती थी, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है नींद जो है ना वो बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है। तो मुझे पता था कि मेरी तैयारी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो मैं ईद से तकरीबन 5वें दिन मेरा जो है ना ये एग्ज़ाम था और ईद से 2 दिन पहले मैं गई थी। बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा चलो जाकर उनको बोलती हूँ कि मेरी अभी जो है ना वो तैयारी नहीं है, तो मैं टाइम जो है वो आगे करवाना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं आई तो इन्होंने मना कर दिया। डीजीटी ऑफिस में जो मतलब इंफॉर्मेशन वाली है उन्होंने बोला कि नहीं जी, आप बिना वजह के जो है ना आप डेट आगे नहीं करवा सकते। अगर आपको कोई मतलब सॉलिड रीज़न है डॉक्टर का जो है वो आप जस्टिफिकेशन लेकर आएँ तो उसके बाद जो है आपका टाइम जो है वो हम आगे कर देंगे। तो अब सॉलिड रीज़न तो मेरे पास था नहीं, कोई मैं टांग तुड़वा लेती, कोई हाथ तुड़वा लेती तो फिर शायद वो आगे कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। सो मैंने फिर जो 4-5 दिन रह गए थे वो मैंने बहुत सारी मेहनत की, मतलब डट के जो है ना वो पढ़ाई की, सारे काम छोड़ कर, और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। और उसके बाद जो है बाहर निकलते ही जो है ना मुझे पता चल गया था कि मैं इसमें पास नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स थे जो कि बाद में मैंने इंटरनेट पे सर्च करके चेक किए तो 4-5 गलतियां जो है ना वो मुझे निकल आई थी सामने सामने ही। ये जो होता है ना थ्योरी का टेस्ट, आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से जस्ट जो है ना 3 आपके गलत हो सकते हैं। अगर 4 गलतियाँ हो गई तो आप फेल हो जाते हैं, यानी कि 27 जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक होने चाहिए। तो जी यहाँ पर मेरा एडमिशन हो चुका है प्रैक्टिकल के लिए, और उन्होंने बोला जस्ट एडमिशन हुआ है और एडमिशन फ़ीस यहाँ पर दी है हमने 100 यूरो, आई थिंक 99 था। तो वो फ़ीस हमने पे की है। उसके बाद जो क्लासेस की फ़ीस है वो पैकेज दिया हुआ था उन्होंने,
और पैकेज में 23 क्लासेस होंगी और वो है 720 यूरो, जो कि आपने फ़र्स्ट डे ही आपने जो है ना वो पूरे जो है आपने जमा करवाने हैं 720 यूरो। और उसके अंदर अगर आप पास कर सकें तो ठीक है, वरना फिर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए और एक्स्ट्रा जो क्लासेस है उसका पैकेज नहीं होगा, जस्ट 1 बाय 1 आपने क्लासेस लेनी है और वो 36 यूरो की एक क्लास होगी इस स्कूल में। वैसे सबसे पहले हमने जो जिस स्कूल का पता किया था ना उसमें 49 यूरो एक क्लास थी, यानी कि 50 यूरो ऑलमोस्ट एक क्लास। और हमने वो जो बैठा हुआ था वहाँ पे इंफॉर्मेशन पे, तो उसने बताया था, मैंने पूछा था कि कितनी क्लासेस ऑलमोस्ट हो मतलब बंदा ले और क्लियर कर ले, तो उसने बोला था ये डिपेंड करता है बंदे पे। कुछ लोग जो हैं वो 100 से भी ऊपर 150 क्लासेस भी लेते हैं लेकिन फिर भी पास नहीं हो सकते। तो वो तो बहुत ही लंबा मेरे ख्याल में काम है, अल्लाह ताला करे कि मैं जल्दी पास कर लूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब ये एक्सपेंसिव भी होता है, ज़ाहिर सी बात है। अभी ये हमने पैकेज लिया है तो ये थोड़ा मतलब 32 यूरो की एक क्लास पड़ रही है, लेकिन अगर बाद में भी क्लासेस और भी लेना पड़ी तो वो जो है 36 यूरो की एक क्लास होगी। तो खैर ये क्लासेस भी स्टार्ट होंगी आई थिंक न्यू ईयर के बाद, मतलब 2023 में बोला था कि 3 to 4 मंथ जो है ना वो पक्के हैं, मतलब आपकी बारी आएगी लाइक दिसंबर के एंड पे या फिर नेक्स्ट ईयर की जनवरी के स्टार्ट में। और मैंने पूछा था ऐसा क्यों है, मतलब इतने सारे स्कूल बने हुए हैं लेकिन इतना लंबा लंबा टाइम जो है वो मतलब दे रहे हैं। तो कह रहे थे कि उनके पास टीचर्स की कमी है, उनके पास जो है फिर जो एग्ज़ामिनर होते हैं जो एग्ज़ाम करते हैं उनकी कमी है। यही वजह है कि फिर वो जो है टाइम जो है काफ़ी मतलब लंबा लंबा जो है ना वो गैप आ जाता है टाइम में। तो खैर देखें अब क्या बनता है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने इंग्लिश में किया या स्पेनिश में। तो मैंने स्पेनिश में किया है और घर पे किया है या स्कूल में किया है, तो मैंने घर पे किया है। और इस जो एप्लीकेशन है ये दो टेस्ट इधर से मैंने किया था, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा है वो इसी एप्लीकेशन से पढ़ा है। इनका जो है ना यूट्यूब चैनल भी है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है मतलब इसी साल। और वो दिन में 2 क्लासेस जो है ना वो करते हैं लाइव, दिन के 12:30 बजे और फिर शाम 5 बजे। और नेक्स्ट ये वाली एप्लीकेशन है, ये भी मैंने खुद ही डाउनलोड की थी प्ले स्टोर से। और इस पर भी ऑलमोस्ट दो टेस्ट जैसे ही जो है ना इसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा जो है ना वो लफ्ज़ों का फ़र्क होता है। और एक ये एप्लीकेशन है theorico.net, ये जो है ना मैं सबसे ज़्यादा आपको रेकमेंड करूँगी कि ये जो है ना बहुत ही अच्छी है। एंड पे मैंने ये इस पे किया था क्योंकि मैं दो टेस्ट और दूसरे जो है ना वहाँ से कर करके मुझे ऐसे लग रहा था सारे क्वेश्चंस एक जैसे, क्योंकि रट्टा लग गया था, मुझे लगता था हर चीज़ जो है ना अब मुझे आती है। लेकिन फिर मैंने टेस्ट करने के लिए जो है ना ये वाली जो है इनकी जो है ना यूट्यूब पे भी इनका चैनल है और मैंने वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी हैं। लेकिन उन्हीं के जो वीडियो है ना उनके नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 टेस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ से, जिस तरह के ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो आपने वहाँ से 2 टेस्ट मैंने किए थे तो मुझे काफ़ी अच्छा, वो बिल्कुल वो वाले टेस्ट थे जो जाते हैं ना आप एग्ज़ाम देने, वो वहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही जो है ना वो टेस्ट आते हैं। तो मैंने सोचा था मैं इनको करती हूँ। और वो वाले 2 टेस्ट करने के बाद जो है ना मैंने इसको बाय किया था 1 हफ़्ते के लिए, क्योंकि ये फ्री नहीं होती है ये वाली एप्लीकेशन। तो मैंने 1 हफ़्ते के लिए 10 यूरो में इसको बाय किया था, बिल्कुल एंड वाला जो 1 हफ़्ता था ना वो। तो वहाँ से मैंने फिर ये जो 1 बाय 1 लेवल किया था। और ये सारा जो जितने भी मेरे डाउट थे ना, या मुझे पहले शक था कि मैं पता नहीं पास हो सकूँगी या नहीं, वो सारे जो है ना मेरे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए थे। ये टीचर हैं और बहुत ही मैं कहती हूँ ज़बरदस्त तरीके से और इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ, कि बिल्कुल भी जो है ना आपको मतलब कोई आपके डाउट नहीं रहता आपको कि आप फेल हो सकेंगे या पास। अगर आप न्यूली करना चाहते हैं, मतलब फ़र्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि 1 मंथ के लिए अगर आप ये वाली एप्लीकेशन ख़रीद लेंगे ना और यहाँ से आप टेस्ट करेंगे तो आप 100% पास कर लेंगे। क्योंकि जो दो टेस्ट में है ना वो आपने सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के आपने तुक्के से जवाब लगाने हैं या आपको समझ आ जाएगी वो करने में। लेकिन ये जो तरीका नहीं देखे आप, ये टीचर सामने बैठ के आपको एक एक चीज़ जो है ना समझाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही लेवल किए थे, मतलब उतना मैं नहीं कर सकी थी, पीछे मैंने आपको दिखाया भी है 7-8 लेवल आई थिंक मैंने किए थे, जिनमें मेरा जो है ना क्लियर हो गया था। लाइट्स का, स्पेशली लाइट्स में कुछ डाउट्स थे मुझे, जो मुझे बिल्कुल भी मतलब माइंड में जो है ना वो बैठ नहीं रहे थे। और 1 हफ़्ते या 1 महीने में आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप इसमें पढ़ सकते हैं, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। मैं तो बहुत कम पढ़ सकी थी, मेरे पास जो है ना टाइम ही नहीं होता है, ज़ाहिर सी बात है बच्चों के साथ इतना टाइम ही नहीं बचता और फिर इतना दिमाग नहीं बचता कि आराम सुकून से मतलब बैठ के मैं कुछ पढ़ सकूँ। तो रात के वक्त जब बच्चे सो जाते थे ना तब मैं वो स्टार्ट करती थी पढ़ना और काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट हुई थी। उसके बाद जब मैंने ये कर लिया था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बिल्कुल जो है ना, मुझे लग रहा था कि मैं एक जो है ना कर लूँगी, मेरी एक भी गलती नहीं निकलेगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है ना वो आ गया था मेरे अंदर इसके बाद। लेकिन फिर भी खैर मेरी 2 गलतियाँ हुई थी जो कि मुझे बाहर आते ही एक
एक गलती तो मुझे पता चल गई थी कि पक्की मेरी एक गलती है, लेकिन 2 हो गई थी, दूसरी मुझे नहीं पता कौन सी हुई थी। तो जी ये थी सारी स्टोरी। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सिस्टर करना चाहे या कोई भी बंदा करना चाहे तो वो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं इनका जो यूट्यूब चैनल है मीटियोरी को उसका नाम है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, और उनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं हाईली रेकमेंड करूँगी अगर कोई भी बंदा करना चाहता है ना तो बस ये वाली जो है ना आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। मतलब थोड़े से पैसे लगते हैं, घर बैठे आपको इतना समझा देते हैं ना, अच्छे से समझ आ जाती है कि आप किसी स्कूल में जाकर भी उतना ज़्यादा जो है ना वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो खैर वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत होगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।